हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 29वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दी, मैंने कई बार रात को सुहाना को विक्रांत के रूम से बाहर आते हुए भी देखा है, वरना इससे पहले तो वो अक्सर गेस्ट रूम में ही रहा करती थी। आसना की बात सुनकर देविका ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ये क्या कह रही हो तुम आसना? क्या बात यहाँ तक पहुँच चुकी है? इस घर में इतना कुछ हो रहा है, क्या इस बारे में दादी ने कुछ भी नहीं कहा? उन्हें कुछ पता होगा तो कुछ कहेंगी ना। सुहाना बहुत ही शातिर है, उसने पूरी तरह से विक्रांत को अपने बस में किया हुआ है। पर यह बातें मैं आपको बता रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप औरों को बताएं। मैं नहीं चाहती आप इस बात का जिक्र किसी से भी करें, लेकिन मैं आपसे इतनी हेल्प मांगना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से आप सुहाना को जता दें कि वह गेस्ट रूम में ही रहे और रात को विक्रांत के रूम के आसपास भी ना जाए। ठीक है आसना, मैं ऐसा ही करूँगी। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वहीं दूसरी तरफ रूहानी एक रेस्टोरेंट में पहुंचकर एक प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गई। प्राइवेट रूम में पहुंचकर रूहानी ने देखा कि एक लड़की उसका वेट कर रही थी। वो कोई और नहीं, कामिनी थी और रूहानी उसी से मिलने आई थी। वो कामिनी से बोली, जल्दी बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया है कामिनी? तो कामिनी ने कहा, पहले तुम बैठो तो सही रूहानी, क्या सारी बातें यूँ खड़े खड़े ही करोगी? रूहानी ने एक गहरी सांस ली और फिर उसके सामने ही चेयर पर बैठ गई और बोली, अब बताओ क्या कहना चाहती हो? तो कामिनी ने रूहानी से कहा, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी बात का थोड़ा सा ट्रस्ट तो किया और यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई, पर यकीन मानो आज तुम्हारे फायदे की ही बात कहूँगी। रूहानी ने कहा, तुम घुमा फिरा कर बात करना बंद करो और मुद्दे की बात करो कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था, और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। ठीक है, मैं मुद्दे की ही बात करती हूँ, उससे पहले तुम इसे देखो, कहकर कामिनी ने एक लिफाफा रूहानी की तरफ बढ़ा दिया। रूहानी ने पहले कंफ्यूजन से उस लिफाफे की तरफ देखा और फिर कामिनी की तरफ। क्या है ये? तो कामिनी ने सातिर तरीके से स्माइल करते हुए कहा, खुद ही खोल कर देख लो क्या है इसमें, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि इतना जो ट्रस्ट तुम रेहान पर करती हो ना, तुम्हें तुम्हें तो पता ही नहीं है कि रेहान तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहा है। रूहानी ने एक नज़र कामिनी की तरफ देखा और फिर लिफाफा खोलकर जैसे ही उसने अंदर के पेपर्स को देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। यह सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे रेहान पर पूरा भरोसा है, यह सब कुछ फेक है और तुमने मुझे यहाँ रेहान के खिलाफ भड़काने के लिए ही बुलाया है ना? तो तुम अपनी चाल में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी कामिनी, मैं नहीं मानती इन सबको। रूहानी ने गुस्से से उन पेपर्स को उछालते हुए कहा। वहीं कामिनी तिरछी स्माइल के साथ रूहानी को ही देख रही थी। उसे रूहानी के ऐसे ही रिएक्शन की उम्मीद थी और रूहानी ने वैसा ही रिएक्ट किया जैसा कि कामिनी ने सोचा था। अच्छा, तो तुम्हें ये सब झूठ लग रहा है, जबकि सच यही है। तुम मानो या ना मानो, तुम इतना तो जानती हो ना कि रेहान और मेरा रिश्ता 3 साल का रह चुका था। तो तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि रेहान और मेरे बीच में किसी तरह का जिस्मानी रिश्ता नहीं होगा? ओह! तो रेहान ने तुम्हें झूठ बोला होगा ना कि हमारे बीच कभी कोई फिजिकल रिलेशन था ही नहीं। अच्छा, चलो अब तुम इसे देखो, शायद तुम्हें यकीन आ जाए, कहकर कामिनी ने अपने पर्स से एनवलप निकाला और उसे टेबल पर रख रूहानी की तरफ बढ़ा दिया। रूहानी ने गुस्से से कामिनी को घूरा और कहा, मुझे नहीं देखना, मैं इन सब का भरोसा नहीं करती हूँ। रेहान ने मुझे कहा है कि उसने तुम्हें छुआ तक नहीं था, और वो अगर ऐसा होता तो वो मुझे ज़रूर बताते, और मैं तुम्हारी बात का भरोसा क्यों करूँ? कामिनी ने स्माइल करते हुए कहा, तो एक बार तुम इसे खोल कर तो देख लो ना, अगर तुम्हारे भरोसे की धज्जियाँ ना उड़ जाए तो कहना रूहानी, क्योंकि तुम अपने पति पर जो अंधविश्वास करके बैठी हो ना, तो तुम्हारा वह विश्वास भी चकनाचूर हो जाएगा।
देखो इसे। रूहानी ने एक नज़र उस एनवलप की तरफ देखा। उसके हाथ कांप रहे थे उसे खोलने में भी। उसके दिल में जैसे अजीब तरह की बेचैनी थी। उसने उस एनवलप को खोला तो उसके अंदर कुछ फोटोग्राफ थे। उन फोटोग्राफ्स में रेहान और कामिनी दोनों बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थे, जिन्हें देखकर रूहानी की आंखें फटी की फटी रह गई। रूहानी तो जैसे सदमे में ही चली गई। वहीं कामिनी के फेस की स्माइल और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। उसने कहा, देख लिया तुमने? इन फोटो को देखकर तुम समझ ही सकती हो कि रेहान और मेरा रिश्ता कैसा था। तो जाहिर सी बात है, यह जो रिपोर्ट तुमने देखी है वह भी सच है कि मैं रेहान से प्रेग्नेंट हुई थी और उसी के कहने पर मैंने अपना अबॉर्शन भी करवाया था और ये उसी की रिपोर्ट है। तो एक सच और सुनो रूहानी, जिसे तुम प्यार समझती हो ना, कि रेहान तुम्हें बहुत प्यार करता है। दरअसल रेहान की तो तुम जिद थी, ना कि प्यार। बस मुझसे एक छोटी सी गलती हुई, इस वजह से रेहान ने मुझे छोड़ दिया था। लेकिन रेहान मुझे कभी भूला ही नहीं। वह आज भी मेरे कांटेक्ट में है। रूहानी बिल्कुल फ्रीज होकर उन फोटो को ही देख रही थी। उसने बिना कामनी की तरफ देखते हुए कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो? तो कामनी ने एक शातिर स्माइल के साथ कहा, ठीक है, तो मेरे अगले कॉल का वेट करना। मैं खुद तुम्हें इसका सबूत दूंगी, वह भी लाइव। तब तो तुम मानोगी ना, जब तुम अपनी आंखों से यह सब देखोगी। वहीं रूहानी का दिमाग तो एकदम से ब्लैंक हो गया था। कहाँ तो वह कामनी को यही विश्वास दिला रही थी कि उसका रेहान उससे झूठ नहीं बोल सकता और उसे कभी धोखा नहीं देगा, और कहाँ अब वह खुद को ही कन्विंस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके सामने जो सबूत रखे हुए थे वह सब यही जता रहे थे कि रेहान ने उसे धोखा दिया है और उसने इतने वक्त तक धोखे में रखा भी है। कामनी अपनी चेयर से खड़ी हुई और बोली, ठीक है, मेरे अगली कॉल का वेट करना, ताकि तुम्हारे अंदर जो रेहान के लिए विश्वास है ना, वह भी झटके से टूट जाएगा जब तुम खुद अपनी आंखों से अपनी रेहान का, अपने पति का असली चेहरा देखोगी। कहकर कामनी वहां से चली गई। वहीं रूहानी अभी भी वहां पर बैठी हुई उन फोटोग्राफ को एक टक देखे जा रही थी। उसी दिन विक्रांत और सुहाना भी वापस लौट आए थे। विक्रांत ने सुहाना को पहले ही घर पर ड्रॉप कर दिया था और खुद किसी काम से कहीं चला गया था, ताकि देविका को यह न लगे कि विक्रांत और आशना दोनों साथ साथ वापस लौटी हैं। सुहाना अभी सीढ़ियों की तरफ बढ़ी रही थी कि तभी देविका ने उसे आवाज देकर रोक लिया। तुम्हारा रूम ऊपर तो नहीं है सुहाना, फिर कहाँ जा रही हो? सुहाना ने पलटकर देविका की तरफ देखा, जो उसे अजीब सी नजरों से घूर रही थी। सुहाना ने स्माइल करते हुए देविका से कहा, दी, वो मैं। तब तक देविका उसके पास आई और बोली, क्या सुहाना, कुछ और कहना चाहती हो? मेरे ख्याल से तुम तो गेस्ट रूम में रहती हो ना, और ऊपर तो विक्रांत का रूम है, और वहीं तो विक्रांत के रूम के पास तुम्हारा रूम तो नहीं है। तो फिर तुम ऊपर कहाँ जा रही थी? सुहाना ने कोई जवाब सुहाना से कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। तभी दादी ने वहां आकर कहा, नहीं देविका, सुहाना का रूम ऊपर ही है, विक्रांत के बगल वाला रूम सुहाना का ही है। तो देविका ने दादी से कहा, दादी, आपको नहीं लगता कि उस रूम में आसना को रहना चाहिए? आसना और विक्रांत की कुछ वक्त में शादी होने वाली है, तो मुझे लगता है कि आसना को उस रूम में रहना चाहिए। और सुहाना तो वैसे भी आउटसाइडर है ना, तो उसे तो गेस्ट रूम में रुकना चाहिए ना। फिर आपने उसे विक्रांत के बगल वाला रूम कैसे दे दिया? दादी देविका से कुछ कहते उससे पहले ही देविका ने सुहाना से कहा, चुपचाप अपना सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट करो, अब तुम्हारे रूम में आसना रहेगी। कहकर देविका वहां से चली गई। वहीं सुहाना ने थोड़ी उदास नजरों से दादी की तरफ देखा तो दादी उसके पास आई और बोली, तुम जानती हो ना उसकी हालत के बारे में, फिलहाल के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ और कुछ दिनों बाद मैं खुद देविका से बात करूंगी। सुहाना ने हाँ में सिर हिलाया और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ गई। सुहाना ने भारी मन से अपना सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर लिया था। विक्रांत अभी तक घर नहीं लौटा था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। हालांकि सुहाना ने अपना सारा सामान पैक नहीं किया था, बस कुछ कपड़े वगैरह और कुछ जरूरत का सामान ही गेस्ट रूम में शिफ्ट किया था। लेकिन उसका मन बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहा था। पता नहीं यह सब कब तक खत्म होगा और कब दी की याददाश्त वापस आएगी। सुहाना
मन ही मन सोच रही थी। वहीं सुहाना को गेस्ट रूम में जाते देखकर आसना दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसकी मन की मुराद जो पूरी हो गई थी। आसना ने भी जल्दी से अपना सारा सामान विक्रांत के बगल वाले रूम में शिफ्ट कर लिया था। दरअसल उस मेंशन में हर किसी के अपनी अपनी अलग फ्लोर बने हुए थे। विक्रांत का अलग, रेहान का अलग और वीर का अलग। वहीं देविका की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे नीचे वाले फ्लोर में ही रहना पड़ा था और गेस्ट रूम भी नीचे वाले फ्लोर में ही था। आसना तो बहुत खुश होकर अपने सारे कपड़े रूम की कबर्ड में लगा रही थी। बस अब यहाँ तक तो पहुँच गई हूँ। अब एक रूम का फासला तय करने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस आसना, कुछ दिन की बात और उसके बाद यह सुहाना इस घर से और विक्रांत की लाइफ से आउट, और मैं हमेशा के लिए विक्रांत की लाइफ में इन हो जाऊंगी। बस कुछ दिन तक। और डी की याददाश्त वापस ना आए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। वहीं बालकनी में झूले पर बैठे हुए रूहानी किसी गहरी सोच में गुम थी। उसका सिर इस वक्त दर्द से फटा जा रहा था। उसके दिल और दिमाग में इस वक्त दुनिया भर की बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रेहान की बात का भरोसा करे या फिर कामनी की बात का। हालांकि पत्नी होने के नाते उसे अपनी पत्नी की ही बातों का भरोसा करना चाहिए, लेकिन वह इस बात को नहीं झुठला सकती थी कि उसने खुद देखा था कि कैसे रेहान कामनी से शादी करने के लिए अपने दादा दादी तक के खिलाफ चला गया था। लेकिन अचानक से ही रेहान ने रूहानी से शादी कर ली। हालांकि रेहान ने उसे इसका कारण बताया था, लेकिन कामनी ने जो सबूत उसके सामने रखे थे उन्हें देखकर रूहानी के मन में शक का बीज पैदा ही हो गया था। और एक बार अगर शक का बीज मन में पड़ जाए तो उसे पनपने में देर नहीं लगती। धीरे धीरे वो इंसान की सोच, दिल और दिमाग पर अपना कब्जा कर ही लेता है। फिर इंसान सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता है। कुछ यही हालत रूहानी की भी हो रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वह किसे सच माने और किसे झूठ। फिर भी उसका दिल कहीं न कहीं कह रहा था कि नहीं, उसे ऐसे रेहान पर शक नहीं करना चाहिए, और फिर एक शक की वजह से वह रेहान से अपना रिश्ता खराब नहीं कर सकती है। फिलहाल के लिए उसने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया था। रात को डिनर के टाइम भी विक्रांत घर में मौजूद नहीं था, इसलिए उसे अभी तक पता नहीं चला था कि सुहाना गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गई है। लेट नाइट जब वो अपनी रूम में आया तो उसे अपना रूम खाली देखकर थोड़ा अजीब लगा। उसने सुहाना को बालकनी और वॉशरूम सब जगह चेक किया, पर वह उसे नहीं मिली। उसे बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि कभी भी वो लेट नाइट घर आता था तो सुहाना उसे बेड पर ही सोई हुई मिलती थी। उसे लगा कि शायद सुहाना उससे नाराज है, इसलिए अभी तक वह रूम में ही नहीं आई है। ज़रूर वह गार्डन में ही होगी, इसलिए उसने सुहाना का नंबर डायल कर दिया और 2-3 रिंग के बाद ही सुहाना ने फ़ोन उठा लिया। सुहाना अपनी गोद में कुशन रखकर बैठी हुई थी। दरअसल उसे भी नींद नहीं आ रही थी। उसे भी आदत हो चुकी थी विक्रांत की बाहों में सोने की, इसलिए वह अभी तक सिर्फ करवटें ही बदल रही थी। और जब उसे नींद नहीं आई तो वह उठकर बैठ गई। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। विक्रांत का नंबर देखकर उसने जल्दी से फ़ोन पिक कर लिया। दूसरी तरफ से विक्रांत ने पूछा, कहाँ हो तुम इतनी रात को, और अभी तक रूम में क्यों नहीं आई? तो सुहाना ने मुंह लटकाए हुए ही कहा, वो दी ने मुझे गेस्ट रूम में शिफ्ट होने के लिए कहा है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। क्या? तुम गेस्ट रूम में हो? और क्यों? उन्होंने तुम्हें वहाँ शिफ्ट होने के लिए क्यों कहा है? विक्रांत ने पूछा। तो सुहाना ने देविका और अपने बीच की हुई सारी बात विक्रांत को बता दी, जिसे सुनकर विक्रांत को गुस्सा आने लगा, और यह जानकर कि उसके बगल वाले रूम में आसना को शिफ्ट कर दिया गया है, उसने कहा, चुपचाप तुम अभी के अभी इस रूम में वापस आओ। तुम मेरी बीवी हो, तुम गेस्ट रूम में क्यों रहोगी? तो सुहाना ने कहा, अगर दी ने देखा तो पता चल गया तो? ठीक है, तो मैं खुद वहाँ आ रहा हूँ। अगर तुम गेस्ट रूम में रुकोगी तो मैं भी गेस्ट रूम में ही आकर सोऊंगा। कहकर विक्रांत ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। रूहानी जब बालकनी से रूम आई, उसी वक्त रेहान वॉशरूम से बाहर निकला। रेहान को देखकर ही लग रहा था कि उसने अभी अभी शावर लिया है, क्योंकि उसके बाल अभी भी भीगे हुए थे। रूहानी ने एक नज़र रेहान की तरफ देखा तो उसे कामनी के साथ हुई सारी बातें याद आने लगी। तुरंत उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली और बेड पर जाकर लेट गई। रेहान को रूहानी का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा और उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगा।
कुछ देर बाद वह भी बेड पर रूहानी के बगल में ही आ गया। उसने जैसे ही रूहानी को अपनी तरफ खींचने के लिए उसकी कमर पर अपना हाथ रखा तो रूहानी ने झटके से उसका हाथ हटा दिया। दरअसल रूहानी का मूड इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खराब था और उसे इरिटेशन भी हो रही थी। रूहानी का बिहेवियर देखकर रेहान को भी अजीब लगा, लेकिन इस बार उसने जबरदस्ती रूहानी की कमर पर हाथ रख उसे अपनी करीब खींच लिया। रूहानी ने उसका हाथ दोबारा अपनी कमर से हटाते हुए कहा, रेहान मुझे सोने दो, मुझे परेशान मत करो। अब रेहान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने झटके से रूहानी को अपनी तरफ पलटा और उसके ऊपर आ गया और फिर कहा, इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रही हो रूहानी, क्या हुआ है? तो रूहानी ने अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए कहा, कुछ भी नहीं, बस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। रेहान ने उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ किया और कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है? अब रूहानी को गुस्सा आने लगा। उसने रेहान की आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम हमेशा जिद क्यों करते हो रेहान? जब मैंने कह दिया ना कि मुझे परेशान मत करो। ओके फाइन, नहीं कर रहा तुम्हें परेशान। अब रेहान उससे थोड़ा दूर होकर लेट गया। उसने अपने एक हाथ को अपने सिर के नीचे रखा हुआ था और वह सीलिंग को देख रहा था। रूहानी उसकी तरफ पीठ किए हुए सो रही थी। रेहान ने तिरछी नज़र से एक बार रूहानी को देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ ही देर बाद रेहान ने महसूस किया कि रूहानी उसके बहुत करीब आकर उसके सीने पर सर रख के सो गई थी। यह महसूस कर रेहान ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें खोली और रूहानी को देखकर वापस अपनी आंखें बंद कर ली। दरअसल रूहानी चाहे रेहान से कितना भी गुस्सा हो, पर वह उससे दूर भी नहीं रह पाती थी और नींद में वह खुद रेहान को ढूंढते हुए उसके करीब आ गई थी। रेहान ने भी अब रूहानी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं सुहाना इधर से उधर करवट ही बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक की आवाज़ आई। सुहाना ने सोचा, कहीं सच में तो विक्रांत नहीं आ गया। सुहाना जल्दी से बेड से उतरी और उसने जैसे ही डोर खोला तो सामने ही विक्रांत अपनी एक हाथ पॉकेट में डाले दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़े हुए उसकी स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। सुहाना ने कहा, विक्रांत तुम यहाँ, अगर दी को पता चल गया तो? विक्रांत ने बिना उसकी तरफ देखे उसकी बात को इग्नोर किया और अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। वह एक हाथ से सुहाना को आगे से हटाकर रूम के अंदर आ गया। सुहाना ने हैरान नजर से विक्रांत को देखा और डोर पे थोड़ा सा बाहर निकलकर अपने आसपास देखा कि कहीं विक्रांत को देविका ने रूम में आते हुए देखा तो नहीं। जब उसे तसल्ली हो गई कि बाहर हॉल में इस वक्त कोई भी नहीं है तो उसने भी दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और फिर विक्रांत की तरफ देखा, जो इस वक्त बेड पर जाकर बैठ गया था और उसकी हेडरेस्ट से टैग लगाए हुए अभी भी अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। सुहाना जल्दी से आई और बेड पर घुटने के बल बैठते हुए बोली, क्या तुम कुछ दिन तक अपने रूम में नहीं रह सकते हो विक्रांत? अगर गलती से भी तुम्हें दी ने देख लिया होता तो? विक्रांत ने अब एक नज़र सुहाना की तरफ देखा और फोन को साइड में पटकते हुए सुहाना का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लिया और उसकी कमर को थामते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि कल रात के बाद मैं तुमसे अब दूर रह सकता हूँ? कल रात का जिक्र एक बार फिर से सुनकर सुहाना का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। उसने जल्दी से अपनी नज़र दूसरी तरफ कर ली। विक्रांत ने उसका चेहरा अपने सामने किया और कहा, मेरी बात अधूरी रह गई थी सुहाना। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि कल रात हमसे कोई गलती हुई थी? सुहाना ने तो ऐसे ही कुछ भी बोल दिया था, पर विक्रांत इस बात को इतना सीरियसली ले लेगा यह उसे नहीं सोचा था और उसे नहीं पता था। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कहे तो क्या कहे। इसलिए वह पपी सा फेस बनाकर विक्रांत को देख रही थी, जैसे रिक्वेस्ट कर रही हो कि प्लीज़ इस बात का जिक्र बार बार मत करो। लेकिन विक्रांत कहाँ मानने वाला था। उसने भी अपनी भौहें चढ़ाते हुए जैसे पूछा कि जवाब दो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वह मेरे कहने का मतलब नहीं था, पर मुझसे प्लीज ज़्यादा सवाल मत पूछो। सुहाना साफ साफ विक्रांत के सवालों से बचने की कोशिश कर रही थी और वह विक्रांत को कैसे समझाए कि उसके लिए ये सब चीज़ नॉर्मल नहीं है। अच्छा तो चलो छोड़ो, पर मुझे ये बताओ, क्या कल रात तुमने एंजॉय नहीं किया था? कहते हुए विक्रांत
सुहाना की नेक को किस करने लगा। दरअसल विक्रांत अब जानबूझकर सुहाना को छेड़ रहा था। वह भी समझ रहा था कि सुहाना कितना एम्बेरस फील कर रही है, क्योंकि सुहाना के गुलाबी होते गाल उसके जज्बात जाहिर कर रहे थे। विक्रांत की ऐसी हरकत से सुहाना ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि विक्रांत जैसे ही उसे किस कर रहा था उसे एक बार फिर से कल रात का एहसास महसूस होने लगा। उसने विक्रांत के कंधे पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, प्लीज मत करो ना, मुझे नींद आ रही है। तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अगर नहीं सोना है तो जाओ अपने रूम में। विक्रांत ने सुहाना के कानों में सरगोशी करते हुए कहा, हाँ सो जाऊंगा जरूर, पर इसी रूम में तुम्हारे साथ। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी काम तो निपटा लूं। कौन सा ज़रूरी काम? सुहाना ने पूछा। तो विक्रांत ने झटके से सुहाना को अपने नीचे किया और खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, वही जो हमने कल रात किया था। लास्ट नाइट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल नाइट फॉर मी सुहाना। कहते हुए विक्रांत ने सुहाना के नाइट सूट का गला थोड़ा सा उसके कंधे से नीचे खिसका दिया और बड़े ही अच्छे तरीके से उस जगह को चूम लिया। विक्रांत के ऐसा करने से सुहाना के रोंगटे खड़े हो रहे थे। सुहाना ने रिक्वेस्ट भरी टोन में कहा, प्लीज़ आज नहीं, कल रात का पेन मुझे अभी तक हो रहा है, प्लीज़ मेरे अभी करीब मत आओ। तो विक्रांत ने ऐसे ही उसे चूमते हुए कहा, डोंट वरी, आज नहीं होगा। कल पहली बार था ना, इसलिए तुम्हें पेन हुआ, बट टुडे यू विल फील वेरी गुड एंड यू विल ऑल्सो एंजॉय इट। सुहाना अभी भी विक्रांत को दूर करने के लिए मचल रही थी, पर वह जितना उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, विक्रांत उस पर अपनी पकड़ उतने ही कसते जा रहा था। धीरे धीरे विक्रांत उसे एग्रेसिव होकर किस करने लगा। अब सुहाना के पास कोई भी रीजन नहीं था कि वह क्या करे। वहीं सुहाना के दिमाग में तो यही चल रहा था कि वह कैसे विक्रांत को रोके, क्योंकि अभी तो कल रात के निशान उसकी गए नहीं थे। विक्रांत ने उसकी पूरी करके लाल कर दिया था। तभी सुहाना एकदम से चिल्लाई, मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है। तभी विक्रांत ने अपना चेहरा उठाकर सुहाना की तरफ देखा। सुहाना दर्द से चिल्लाए जा रही थी, मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है विक्रांत, क्या हो रहा है मुझे। विक्रांत जहाँ अभी पूरी तरह से मदहोश होने लगा था, कुछ पलों में ही उसकी सारी मदहोशी उतर गई। उसने हड़बड़ाते हुए सुहाना से पूछा, क्यों, क्या हुआ सुहाना, तुम्हारे पेट में अचानक दर्द क्यों होने लगा। तो सुहाना ने कहा, पता नहीं, पहले हो रहा था पर थोड़ा थोड़ा हो रहा था, अब तो बहुत ज़्यादा होने लगा है विक्रांत। तुमने ज़रूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसलिए हो रहा होगा। तुम बेवकूफ़ लड़की, कुछ ना कुछ चटपटा ही खाती रहती हो, हेल्दी खाना नहीं खा सकती हो क्या। विक्रांत अब उसके ऊपर से उठ गया। रुको, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। सुहाना ने हड़बड़ाते हुए कहा, डॉक्टर? नहीं नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे पेट दर्द की दवा दे दो, ठीक हो जाएगा। मैं अक्सर कई बार मसालेदार खाना खा लेती हूँ ना, तो मेरे पेट में दर्द होता है, शायद इसलिए आज भी हो रहा होगा। विक्रांत ने अपनी आंखें छोटी कर उससे पूछा, पक्का ना, डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है ना, टेबलेट से काम चल जाएगा। सुहाना ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। तो विक्रांत ने ड्रॉवर में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसमें से एक पेट दर्द की टैबलेट लाकर सुहाना को दी। सुहाना ने उस टैबलेट को अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा, अरे यहाँ तो पानी ही नहीं है, मैं अभी किचन से पानी लेकर आती हूँ। कहकर सुहाना जैसे ही बेड से उतरने लगी, विक्रांत ने कहा, रुक जाओ, मैं लेकर आता हूँ। कहकर विक्रांत रूम से बाहर निकल गया। वहीं सुहाना ने उस टैबलेट को देकर स्माइल करते हुए कहा, अभी मेरा तुम्हें खाने का कोई इरादा नहीं है, तो अभी तुम जाओ सीधा बेड के नीचे। कहकर उसने टैबलेट को बेड के नीचे फेंक दिया और अपने हाथ की मुट्ठी को ऐसे ही बांध लिया जिसे वाकई में उसने उसमें टैबलेट पकड़ी हुई है। कुछ देर में विक्रांत पानी की बोतल लेकर रूम में आया और उसने गिलास में पानी डालकर सुहाना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो अब जल्दी से टैबलेट खा लो ताकि तुम्हारा पेट दर्द सही हो। सुहाना ने विक्रांत के सामने ऐसे ही एक्टिंग की जैसे उसने अभी अपने हाथ में पकड़ी हुई टैबलेट को अपने मुंह में डाला है और गिलास से पानी को पी लिया और कहा, अब थोड़ा ठीक हो जाएगा, मैं सो रही हूँ क्योंकि पेट में बहुत तेज दर्द है। विक्रांत ने कहा कि क्या तुम्हारा पेट वाकई में इतना दर्द कर रहा है कि अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सुहाना ने मुंह बनाते हुए कहा,
यहाँ मैं दर्द में तड़प रही हूँ और तुम्हें वह सब सूझ रहा है। कैसे पति हो तुम? क्या यही प्यार करते हो मुझसे? विक्रांत ने कहा, ठीक है, तुम सो जाओ, हम कल इसे कंटिन्यू करेंगे। वहीं सुहाना तो जल्दी से मुंह तक अपना कम्बल डालकर बेड पर पसर गई। विक्रांत भी उसके बगल में आकर सुहाना को अपनी बाहों में पकड़े सो गया। अब बेचारा कर भी क्या सकता था, क्योंकि सुहाना ने उसके पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी थी। वहीं सुहाना तो मन ही मन खुश हो रही थी और खुद को ही शाबाशी दे रही थी कि बच गई। और अब वह कल के लिए भी प्लानिंग सोचने लगी, कल कौन सा बहाना बनाना है। वहीं आसना ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर अपनी नाइटी को देख रही थी। उसने इस बार ब्लैक कलर की एक काफ़ी हॉट नज़र आने वाली नाइटी पहनी हुई थी, जिसमें उसका लुक काफ़ी हॉट लग रहा था। वह अपने बालों में ब्रश फेरते हुए बोली, मेरे बगल वाले रूम में विक्रांत बिल्कुल अकेला है, तो मेरे पास ये अच्छा मौका है उसकी लाइफ में एंटर करने का। आज तो विक्रांत मुझे देखकर फ्लैट ही हो जाएगा और भूल जाएगा उस सुहाना को। आखिर विक्रांत का पहला प्यार तो मैं ही थी ना, उसके दिल में आने वाली पहली लड़की मैं ही थी, और पहला प्यार कभी भुलाए नहीं भूलता। सोचते हुए आसना के होठों पर एक शातिर स्माइल थी। कुछ देर बाद आसना ने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। जब उसे लगा कि वो पूरी तरह से रेडी है विक्रांत को सूट करने के लिए, तो उसने रूम से बाहर निकल गया। उसने विक्रांत के रूम के बाहर आकर 2 बार डोर को नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसे बड़ा अजीब लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि डोर तो लॉक है ही नहीं, क्योंकि हल्का सा धक्का देने से ही डोर अपने आप ही खुल गया। यह देखकर कि डोर तो पहले से ही अनलॉक है, आसना के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसका काम तो आसान हो गया था ना, विक्रांत के रूम में जाने का। वह डोर ओपन कर जैसे ही अंदर आई, उसने पूरे कमरे में नज़र घुमा कर देखा, पर उसे विक्रांत कहीं नज़र नहीं आया। उसने वॉशरूम और बालकनी में भी चेक किया, लेकिन विक्रांत उस रूम में मौजूद होता तब ना उसे मिलता। आशना ने खुद से ही कहा, कमाल है, मैंने तो उसे इस रूम में ही जाते हुए देखा था, पर कहाँ चला गया। दरअसल आसना तो शाम से ही प्लानिंग बनाकर बैठी हुई थी कि विक्रांत जब अपने रूम में अकेला होगा तो वह इस तरह से रेडी होकर इसके रूम में जाएगी और पूरी कोशिश करेगी उसे मनाने की और बहलाने की। वह किसी भी हालत में विक्रांत को पा लेना चाहती थी, और अब विक्रांत धीरे धीरे उसके लिए पागलपन बनता जा रहा था, जो उसके सिर चढ़कर बोल रहा था, और इसके लिए वो अपनी सारी हदें भी पार करने को तैयार थी। वहीं विक्रांत सुहाना के साथ गेस्ट रूम में तो विक्रांत सुहाना के साथ गेस्ट रूम में तो नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद वह नीचे ही हो, मैं एक बार देखती हूँ, कहकर आसना जैसे ही सीढ़ियों के पास आई तो उसकी नज़र किचन से बाहर आ रहे विक्रांत पर गई, जो अपने हाथों में पानी की बोतल पकड़े हुए गेस्ट रूम की तरफ ही जा रहा था। और कुछ देर बाद गेस्ट रूम का डोर ओपन कर अंदर चला गया। यह देखकर आसना के तो तन बदन में जैसे आग सी लग गई। वह तो क्या क्या सपने सजा कर बैठी थी, और इसलिए तो उसने सुहाना को देविका के जरिए गेस्ट रूम में शिफ्ट करवा दिया था। लेकिन यहाँ तो विक्रांत खुद ही गेस्ट रूम में चला गया, सुहाना के पीछे पीछे। उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ कसते हुए कहा, इस सुहाना को तो मुझे इस घर से ही दफा कर देना चाहिए। ना यह घर में, ना विक्रांत की ज़िंदगी में रहेगी, और ना ही विक्रांत उसके पास जाएगा। अब मुझे कुछ बड़ा प्लान करना चाहिए कि सुहाना खुद विक्रांत को छोड़कर चली जाए। आसना के दिमाग में कुछ तो ऐसा आया कि उसके होठों पर एक कातिलाना स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ रेहान, छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। रेहान ने रूहानी को पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसके करीब आते हुए कहा, तुम कितने वक्त से ऐसा बिहेव कर रही हो? उसका क्या रूहानी? हुआ क्या है ऐसा? कुछ भी नहीं हुआ है रेहान, मुझे छोड़ो, कहकर रूहानी ने अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर दी। रेहान ने अब गुस्से से उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा अपने करीब किया और दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सॉफ्ट क्या पीस आ रहा हूँ। रूहानी, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ गई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है मुझे और मेरी बात को ऐसे इग्नोर करने की? रेहान की इतना कस कर पकड़ने की वजह से रूहानी के गालों में बहुत ही दर्द हो रहा था।
इस वजह से उसकी आंखें नम हो गई थी, लेकिन फिर भी वह रेहान की आंखों में ही देख रही थी। उसने रेहान के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, पर रेहान उसकी और भी ज्यादा करीब आ गया और कहा, क्या हुआ? मेरी नजदीकी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया रूहानी कि अचानक तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया है? रूहानी का दिमाग तो पहले ही खराब हो रहा था और फिर रेहान के ऐसे जबरदस्ती पूछने से उसे और भी गुस्सा आने लगा। अब रूहानी ने रेहान को गुस्से में जोर से खुद से धकेला और कहा, तुम बताओ रेहान कि मुझसे क्या छुपा रहे हो? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जिसके लिए तुमने मुझसे झूठ बोला हो? रेहान ने पहले तो रूहानी को हैरानी से देखा और फिर उसकी बाह पकड़कर उसे लगभग झंझोड़ते हुए कहा, कहना क्या चाहती हो तुम? क्या छुपाया है मैंने तुमसे? मेरी लाइफ का जो कुछ भी था मैंने तुम्हें सब बता दिया है। सच में रेहान, तुमने वाकई में मुझे सब कुछ बताया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा अतीत दोबारा हमारे बीच पे आने की कोशिश कर रहा हो? रूहानी की बात सुनकर रेहान की आंखों में एक इमोशंस आकर गुजर गया। उसने फिर खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, किस सच की बात कर रही हो तुम रूहानी? रूहानी ने अब अपना हाथ रेहान की पकड़ से छुड़ाया। कामिनी, मैं कामिनी की बात कर रही हूँ। क्या तुम्हारा कांटेक्ट अभी उसके साथ में है? रूहानी की बात सुनकर रेहान कुछ पल के लिए तो शॉक्ड ही रह गया, लेकिन तभी उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली और रूहानी की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और कहा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है रूहानी? मैं कामिनी से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट क्यों रखूंगा भला? सुहान रूहानी अब रेहान के सामने आई और बोली, तुम्हारा इस तरह से मुझसे नजर चुराना इस बात को साबित कर रहा है रेहान कि मैं सही हूँ। बोलो, सही हूँ ना? कहते हुए रूहानी गौर से रेहान की आंखों को देखने लगी, जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। वहीं रेहान ने गुस्से से रूहानी के हाथ को कसकर पकड़ा और अपने करीब किया और कहा, अक्सर जो चीज दिखाई देती है जरूरी नहीं है कि वह वैसी ही हो सकता है उसके पीछे का कारण कोई दूसरा रहा हो। तो फिर ऐसा कौन सा कारण है रेहान जो तुम मुझे नहीं बता सकते हो? और अचानक से ऐसा कौन सा कारण पैदा हो गया कि तुम्हें एक कामनी से मिलने की जरूरत पड़ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में उसके लिए पुरानी फीलिंग्स जाग गई हो? और अगर ऐसा ही है ना तो दे दो ना मुझे डाइवोर्स और रहो अपनी पहले प्यार के साथ। चली जाती हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर। रूहानी गुस्से से चिल्लाई। रूहानी, रेहान ने गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए हाथ उठा दिया, लेकिन इससे पहले कि वह रूहानी को चोट पहुंचाता, उसने अपने हाथ हवा में ही रोक दिया। वहीं रूहानी रेहान की हरकत से तो जैसे फ्रीज ही हो गई थी। रेहान ने रूहानी को एक बार फिर दीवार से सटा दिया और उसके चेहरे के करीब झुकते हुए कहा, तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अगर चाहो भी तो खुद को मुझसे दूर नहीं कर सकती, और अगर तुमने ऐसे कोशिश भी की ना तो मैं सच में तुम्हारी जान ले लूंगा। कहते हुए रेहान खतरनाक नजरों से रूहानी की डरी सहमी आंखों में देख रहा था। रेहान की इन नजरों ने रूहानी को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया था। रेहान ने रूहानी को दूर धकेला और रूम से बाहर निकल गया। आज रूहानी को रेहान वही पहले वाला रेहान लग रहा था जो कई बार गुस्से में रूहानी को हर्ट भी कर देता था। इसका मतलब वो सही कह रही है, रेहान आज भी उससे मिलता है। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो रेहान? मतलब कामिनी की कही एक एक बात सच है। रूहानी को अब अपने पैरों में जान महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए वह ऐसे ही बेड का सहारा लेकर फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी उसकी फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। रूहानी ने बेड पर ही रखे हुए अपने फोन की तरफ देखा और फिर आंसू पोंछकर उसने फोन को उठा लिया। फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आया था। रूहानी उस नंबर को पहचानती थी, वह कामिनी का ही नंबर था। रूहानी ने मैसेज ओपन करके देखा। उस मैसेज को देखकर रूहानी की भौहें सिकुड़ गई। उसके चेहरे पर और भी ज्यादा परेशानी नजर आने लगी। नहीं, प्लीज भगवान जी, यह सब झूठ हो। यह कुछ यह सब कुछ झूठ हो। रेहान मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। दरअसल कामिनी ने रूहानी को एक मैसेज सेंड किया था जिसमें एक होटल का एड्रेस था और उसने उस एड्रेस पर रूहानी को 2 दिन बाद आने के लिए कहा था। शायद कामिनी रूहानी को कुछ दिखाना चाहती थी। वहीं देविका हॉल में ही दादी के साथ बैठी हुई कुछ बात कर रही थी। तभी उसकी नज़र गेस्ट रूम से बाहर आती हुई सुहाना पर गई।
सुहाना को देखते हुए ही देविका ने दादी से कहा, दादी, आज से 8 दिन बाद विक्रांत और आसना की शादी है। मैंने डेट फिक्स कर दी है क्योंकि अब मैं इन दोनों की शादी में और देरी नहीं करना चाहती हूँ। सुहाना, जो कहीं जा रही थी, अचानक से देविका की बात सुनकर उसके कदम वहीं जम गए। उसने देविका की तरफ देखा जो दादी से ही बात कर रही थी। देविका की बात सुनकर सुहाना को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वह अब और देर वहां नहीं खड़ी रह सकी और बाहर की तरफ चली गई। अभी वह मेन गेट से बाहर आई ही थी कि तभी सामने से आसना आती हुई नजर आई। सुहाना उसे इग्नोर कर आगे बढ़ गई। तभी आसना ने उसे आवाज देकर रोक लिया। सुहाना, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुहाना ने बिना पीछे पलटे ही आसना से कहा, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है आसना, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। आसना सुहाना के सामने आई और बोली, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाना चाहती थी जिसकी मैंने शॉपिंग की है। और पता है यह शॉपिंग मुझे किसने करवाई है? खुद विक्रांत ने। विक्रांत का नाम सुनकर कि उसने आसना को शॉपिंग करवाई है, सुहाना ने हैरानी से आसना की तरफ देखा तो आसना ने स्माइल करते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? इतनी हैरान क्यों हो रही हो? अरे, विक्रांत मेरा दोस्त भी तो है ना, वह भी बचपन का। पता है, पहले भी विक्रांत अक्सर मुझे ऐसे ही शॉपिंग करवाता ही रहता था। और वैसे भी मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना था तो मैंने विक्रांत से कहा कि मेरे साथ चलो। वह भी उसी तरफ जा रहा था तो इसलिए मुझे साथ ले गया। इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना सुहाना? आसना चाहे यह बात बहुत ही नॉर्मल तरीके से कह रही थी, लेकिन सुहाना उसकी बातों में छुपे हुए टॉन्ट को अच्छी तरह से महसूस भी कर रही थी। जैसे आसना सुहाना को जताना चाहती हो कि विक्रांत की जिंदगी में उससे पहले आसना ही थी। फिर भी सुहाना ने नॉर्मल तरीके से कहा, हाँ, वह तुम्हारा दोस्त है तो दोस्ती के नाते अगर वह तुम्हें कुछ खरीद के दे भी देता तो क्या फ़र्क पड़ता है, वरना वह अपनी बीवी को तो मतलब मुझे कई बार शॉपिंग पर लेकर गया है। कहकर सुहाना आगे बढ़ गई। सुहाना को इस तरह से बार बार विक्रांत की बीवी कहना आसना को पसंद नहीं आता था और यह बात कहीं ना कहीं सुहाना ने भी महसूस की थी, इसलिए वह जानबूझकर आसना के सामने खुद को बार बार विक्रांत की बीवी कहती थी। सुहाना अभी कुछ आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसे आशना की आवाज़ आई जो शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हाँ, हेलो विक्रांत, थैंक यू सो मच कि तुम आज मेरे साथ शॉपिंग पर गए। क्या कल तुम मेरे साथ लंच पर चलोगे? उसी जगह जहाँ हम पहले अक्सर जाया करते थे साथ में। काफ़ी दिन हो गए ना, हम लोग साथ खाना खाने नहीं गए। ठीक है, मैं रेडी रहूँगी। मैं ऑफिस ही आ जाऊँगी, फिर हम वहीं से चलेंगे। ठीक है, ओके बाय। कहकर आसना ने एक डेविल स्माइल के साथ तिरछी नज़र से सुहाना को देखा, जिसके पैर आसना की बात सुनकर थम गए थे। सुहाना ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस ली और आगे बढ़ गई। सुहाना ने अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हुए कहा, खुद को समझती क्या है, मुझे भड़काने चली है मेरे पति के खिलाफ। इसकी इसकी तो वाट लगा दूंगी, बेवकूफ़ कहीं की। सुहाना स्कूटी स्टार्ट कर वहां से निकल गई। वहीं आसना भी सातिर स्माइल के साथ सुहाना को जाते हुए देखती रही। सुहाना ने माहिरा को बीच पर मिलने के लिए बुलाया था। ज़रा सुहाना का घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। सुहाना का मूड काफ़ी ख़राब हो रहा था, इसलिए वह कुछ वक्त के लिए बाहर जाना चाहती थी, खुली हवा में। माहिरा ने सुहाना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम अपने मन से नेगेटिव थॉट बिल्कुल निकाल दो। विक्रांत तुमसे प्यार करता है ना? तो सुहाना ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ, करता है। यार, तू इतना घबरा क्यों रही है? अरे, अगर देविका दी ने शादी की डेट फिक्स कर दी है तो कौन सा विक्रांत आसना से शादी करने वाला है? वह भी कोई ना कोई तो रास्ता निकाल ही लेगा ना। माहिरा उसे समझाते हुए कहा। तो सुहाना ने थोड़ा रुआसा होते हुए कहा, पर माहिरा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। आसना के भी तेवर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अब दिल में कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बुरा। माहिरा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो किसी तीसरे की तुम्हारे बीच
बीच आने वाली गुंजाइश तो रही ही नहीं ना। तभी सुहाना ने एक बेंच पर बैठते हुए कहा, पर वह तीसरा कोई और नहीं, विक्रांत का पहला प्यार है यार। देख, मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं टीवी फिल्मों में देखा है कि इंसान कभी भी अपने पहले प्यार को नहीं भुला पाता है। और आसना भी इस बात का एडवांटेज लेने की पूरी कोशिश करेगी। देखा नहीं किस तरीके से डी ने मुझे गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया और विक्रांत के बगल वाला रूम आसना को दे दिया, तो माहिरा ने उसके बगल में ही बैठे हुए कहा, लेकिन विक्रांत भी तो तुम्हारे पीछे पीछे गेस्ट रूम में ही आ गया था ना। तुम्हारी बात अपनी जगह सही है माहिरा, मैं विक्रांत पर भरोसा करती हूँ, लेकिन उस आसना पर नहीं। बस मुझे यही डर लगता है कि वह आसना कहीं विक्रांत को अपने जाल में ना फंसा ले। सुहाना ने मुंह लटकाए हुए कहा, देख, अब यह सब तो ना विक्रांत पर ही डिपेंड करता है, और जब विक्रांत तुमसे प्यार करता है तो आसना की तरफ वह देखेगा भी नहीं, माहिरा ने उसे समझाते हुए कहा। सुहाना ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, पर जितना मैं विक्रांत के पास्ट के बारे में जानती हूँ ना माहिरा, वही सोच सोच कर मुझे डर लगता है, कहीं विक्रांत भी। तभी मायरा ने सुहाना का हाथ पकड़ा और खड़े होते हुए बोली, अब घर चलें, काफ़ी देर हो गई है हमें यहाँ पर आए हुए, अंधेरा भी होने वाला है। सुहाना ने भी हाँ में सिर हिलाया और खड़ी हो गई। रात का वक्त, रेहान काफ़ी देर से रूहानी का अपने रूम में वेट कर रहा था, पर रूहानी रूम में आ ही नहीं रही थी। इरिटेट होकर वह रूहानी को ढूंढने के लिए रूम से बाहर चला गया। सभी लोग डिनर करके अपनी अपनी रूम में जा चुके थे। उसने मैड से पूछा, तो मैड ने बताया कि रूहानी इस वक्त गार्डन एरिया में है। इतनी रात को गार्डन में क्या कर रही है, रेहान ने सोचा और बाहर की तरफ चला गया। रूहानी बेंच पर ही बैठे हुए किसी सोच में गुम थी। रेहान उसके पीछे ही खड़े होते हुए बोला, क्या पूरी रात यहीं बैठने का इरादा है तुम्हारा, अपने रूम में नहीं चलना? रूहानी ने एक नज़र रेहान की तरफ देखा और वापस सामने की तरफ देखने लगी। क्या ये लड़की पागल हो चुकी है पूरी तरह से? रेहान उसके पास आकर खड़ा हो गया और रूहानी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करते हुए कहा, चलो अब रूम में। रूहानी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मुझे नहीं जाना, जब जाना होगा मैं आ जाऊंगी, तुम जाकर सो जाओ। कहकर रूहानी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रेहान ने अपनी आंखें कसकर बंद की, जैसे वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। उसने फिर गहरी सांस ली और दोबारा रूहानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं अंदर तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, चलो। कहकर रेहान उसे खींचते हुए वहां से ले गया। तो दोस्तों, आगे अब इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।